और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब से थोड़ी देर पहले श्री राम मंदिर जाकर रामलला की पूजा की है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी भी पहुंचे, वहां भी उन्होंने पूजा अर्चना की। हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी ये कोशिश करते हैं कि सबसे पहले राम मंदिर से पहले जो है वो हनुमानगढ़ी जाए। और कई बार हम तस्वीरें भी देख चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की। दिवाली के मौके पर वो रामलला के दर्शन करने जरूर जाते हैं और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हनुमानगढ़ी में जिस वक्त पूजा अर्चना करने के लिए सीएम योगी पहुंचे। अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें, हनुमानगढ़ी में पहले पूजा अर्चना की और फिर रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। अयोध्या से योगी आदित्यनाथ का पुराना नाता रहा है। 2017 में उन्होंने यहां भव्य दीपोत्सव की शुरुआत की थी। राम मंदिर के निर्माण के दौरान भी लगातार वे अयोध्या का दौरा करते रहे और अब रामलला के दर्शन करने के लिए दीपावली के पावन पर्व पर पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। यूपी में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। इसी फहरिस्त में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हरदोई में बीजेपी पर जमकर हमला बोला, जहां उन्होंने कहा बीजेपी झूठ बोलकर मुकदमा करती है। बीजेपी के मुद्दे प्रीपेड और पोस्ट के जैसे बदलते हैं, लेकिन पीडीए सामाजिक लड़ाई आगे बढ़ाना चाहता है। पीडीए के लोग भाईचारा बचा रहे हैं। इसी के साथ सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के बयान पर कहा कि यह नारा बीजेपी की घबराहट को लेकर ये साफ उसकी कहानी बयां करता है। हरियाणा चुनाव में अनियमितताओं के आरोपों को खारिज करने पर कांग्रेस नेता कुंवर दानिश अली ने सवाल उठाए, जहां उन्होंने कहा कि अगर मैं दिन भर अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करूं तो उसकी बैटरी खत्म हो जाती है। ऐसे में ईवीएम मशीन में भी बैटरी है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम तक ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इतने दिनों तक स्टोर रूम में रहती है और जब वो काउंटिंग के लिए आती है तब उसकी बैटरी 99% होती है। इसका तो जवाब ही नहीं है, यही तो शक पैदा होता है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है, जिसे लेकर बीजेपी ने पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ कई बड़े चेहरों को प्रचार की कमान सौंपी है। इसी के चलते पीएम मोदी पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मुंबई, कोंकण, उत्तर महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुल 8 रैलियों को संबोधित करेंगे। साथ ही महाराष्ट्र में सर्वाधिक चुनावी जनसभा आयोजित करने की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी और चंद्रशेखर बावनकुले को दी गई है। इन सभी नेताओं को पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है। वे आने वाले दिनों में जनता से संवाद कर राजनीतिक माहौल बीजेपी के पक्ष में करने का प्रयास करेंगे। राजस्थान के झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार राजेंद्र सिंह गुड़ा ने पाकिस्तान जिंदाबाद नारे को लेकर विवादित बयान दिया, जहां उन्होंने कहा कि किस कानून में लिखा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोल सकते। गुड़ा ने कहा कि जब भारत में पाकिस्तानी एम्बेसी है जहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, पाकिस्तान का राष्ट्रगान भी गाया जाता है, तो फिर बाकी जगह पाकिस्तान जिंदाबाद कहने में आखिर हर्ज क्या है। यूपी में अपराध को लेकर बीजेपी पर अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में अपराधी कभी ताकतवर नहीं हो सकते। प्रयागराज में कभी लुंगी छाप गुंडे चौराहों पर लोगों को सताया करते थे, लेकिन आज हमने जब पूछा तो लोगों ने बताया कि अब सब बिल में घुस गए हैं। अपराध का समय अब खत्म हो गया है। कोई गुंडागर्दी और अपराध करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ यूपी की 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने दावा करते हुए कहा कि बीजेपी फूलपुर समेत सभी 9 सीटों पर चुनाव जीतेगी।